नमस्कार साहित्य प्रेमियों। स्वागत है आपका साहित्य सागर चैनल में। आज हम पहुंचे हैं मुंशी प्रेमचंद जी के अमर उपन्यास सेवा सदन के भाग 33 और 34 पर। सदन के विवाह का दिन आ गया। चुनार से बारात अमोला चली। उसकी तैयारियों का वर्णन व्यर्थ है। जैसी अन्य बारातें होती हैं वैसी ही ये भी थी। वैभव और दरिद्रता का अत्यंत करुणात्मक दृश्य था। पालकियों पर कारचोबी के पर्दे पड़े हुए थे, लेकिन कहारों की वर्दियां फटी हुई और बेडौल थीं। गंगाजमुनि सोटे और बल्लम फटेहाल मजदूरों के हाथों में बिल्कुल शोभा नहीं देते थे। अमोला यहां से कोई 10 कोस था। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। बारात नावों पर उतरी। मल्लाहों से खेवे के लिए घंटों सिरमंगजन हुआ। तब कहीं जाकर उन्होंने नावें खोली। मदन सिंह ने बिगड़कर कहा, न हुए तुम लोग हमारे गांव में, नहीं तो इतना बेगार लेता कि याद करते। लेकिन पद्मसिंह मल्लाहों की इस टिठाई पर मन में प्रसन्न थे। उन्हें इसमें मल्लाहों का सच्चा प्रेम दिखाई देता था। संध्या समय बारात अमोला पहुंची। पद्मसिंह के मोहर्र ने वहां पहले से ही शामियाना खड़ा कर रखा था। छोलदारियां भी लगी हुई थीं। शामियाना झाड़, फानूस और हांडियों में सुसज्जित था। कारचोबी, मसंद, गावतकिये और इत्रदान आदि अपने अपने स्थान पर रखे हुए थे। धूम थी कि नाच के कई डेरे आए हैं। द्वार पूजा हुई। उमानाथ कंधे पर एक अंगोछा डाले हुए बारात का स्वागत करते थे। गांव की स्त्रियां दालान में खड़ी मंगलाचरण गाती थीं। बाराती लोग ये देखने की चेष्टा कर रहे थे कि इनमें से कौन सबसे सुंदर है। स्त्रियां भी मुस्कुराकर उन पर नैनों की कटार चला रही थीं। जाह्नवी उदास थी। वह मन में सोच रही थी कि ये घर मेरी चंद्रा को मिलता तो अच्छा होता। सुभागी ये जानने के लिए उत्सुक थी कि समधी कौन है। कृष्णचंद्र सदन के चरणों की पूजा कर रहे थे और मन में शंका कर रहे थे कि ये कौन सा उल्टा रिवाज है। मदन सिंह ध्यान से देख रहे थे कि थाल में कितने रुपए हैं। बारात जनवासे को चली। रसद का सामान बंटने लगा। चारों ओर कोलाहल होने लगा। कोई कहता था मुझे घी कम मिला। कोई गुहार लगाता था कि मुझे उपले नहीं दिए गए। लाला बैजनाथ शराब के लिए जिद कर रहे थे। सामान बन चुका तो लोगों ने उपल जलाए और हांडियां चढ़ाई। धुएं से गैस का प्रकाश पीला पड़ गया। सदन मसनद लगाकर बैठा। महफिल सज गई। काशी के संगीत समाज ने श्याम कल्याण धुन छेड़ी। सहस्रों मनुष्य शामियाने के चारों ओर खड़े थे। कुछ लोग मिर्जाई पहने पगड़ी बांधे फर्श पर बैठे थे। लोग एक दूसरे से पूछते थे कि डेरे कहाँ हैं। कोई इस छोलदारी में झांकता था, कोई उस छोलदारी में, और कौतूहल से कहता था कैसी बारात है कि एक डेरा भी नहीं। कहाँ के कंगले हैं। ये बड़ा सा शामियाना काहे को खड़ा कर रखा है। मदन सिंह ये बातें सुन सुनकर मन में पद्मसिन्हा के ऊपर कुड़बड़ा रहे थे और पद्मसिन्हा लज्जा और भय के मारे उनके सामने ना आ सकते थे। इतने में लोगों ने शामियाने पर पत्थर फेंकना शुरू किया। लाला बैजनाथ उठकर छोलदारी में भागे। कुछ लोग उपद्रवकारियों को गाली देने लगे। एक हलचल सी मच गई। कोई इधर भागता, कोई उधर, कोई गाली बकता था, कोई मारपीट करने पर उतारू था। अकस्मात एक दीर्घकाय पुरुष सिर मुड़ाए, भस्म रमाए, हाथ में एक त्रिशूल लिए आकर महफिल में खड़ा हो गया। उसके लाल नेत्र दीपक के समान जल रहे थे और मुखमंडल में प्रतिभा की ज्योति स्फुटित हो रही थी। महफिल में सन्नाटा छा गया। सब लोग आंखें फाड़ फाड़ कर महात्मा की ओर ताकने लगे। यह साधु कौन है, कहां से आ गया? साधु ने त्रिशूल ऊंचा किया और तिरस्कारपूर्ण स्वर से बोला, हा शोक। यहां कोई नाच नहीं, कोई वेश्या नहीं, सब बाबा लोग उदास बैठे हैं। श्याम कल्याण की धुन कैसी है पर कोई नहीं सुनता, किसी के कान नहीं। सब लोग वेश्या का नाच देखना चाहते हैं। या तो उन्हें नाच दिखाओ या अपने सर तुड़वाओ। चलो मैं नाच दिखाऊं। देवताओं का नाच देखना चाहते हो? देखो सामने वृक्ष की पत्तियों पर निर्मल चंद्र की किरणें कैसी नाच रही हैं। देखो तालाब में कमल के फूल पर पानी की बूंदें कैसी नाच रही हैं। जंगल में जाकर देखो मोर पर फैलाए कैसा नाच रहा है। क्यों ये देवताओं का नाच पसंद नहीं है? अच्छा चलो पिशाचों का नाच दिखाऊं। तुम्हारा पड़ोसी दरिद्र किसान जमींदार के जूते खाकर कैसा नाच रहा है। तुम्हारे भाइयों के अनाथ बालक क्षुधा से बावले होकर कैसे नाच रहे हैं। अपने घर में देखो विधवा भावज की आंखों में शोक और वेदना के आंसू कैसे नाच रहे हैं। क्या ये नाच देखना पसंद नहीं तो अपने मन को देखो, कपट और छल कैसा नाच रहा है। सारा संसार नृत्यशाला है, उसमें लोग अपना अपना नाच नाच रहे हैं। क्या ये देखने के लिए तुम्हारी आंखें नहीं हैं? आओ मैं तुम शंकर का तांडव नृत्य दिखाऊं, किंतु तुम वह नृत्य देखने योग्य नहीं हो। तुम्हारी काम तृष्णा को इस नाच का क्या आनंद मिलेगा। हाँ अज्ञान की मूर्तियों, हाँ विषभोग के सेवकों,
तुम्हें नाच का नाम लेते लज्जा नहीं आती? अपना कल्याण चाहते हो तो इस रीति को मिटाओ। कुवासना को तजो, वेश्या प्रेम का त्याग करो। सब लोग मूर्तिवत बैठे महात्मा की उन्मत्त वाणी सुन रहे थे कि इतने में वह अदृश्य हो गए और सामने वाले आम के वृक्षों की आड़ से उनके मधुर गान की ध्वनि सुनाई देने लगी। धीरे धीरे वह भी अंधकार में विलीन हो गई, जैसे रात्रि में चिंता रूपी नाव निद्रा सागर में विलीन हो जाती है। जैसे जुआरियों का जत्था पुलिस के अधिकारी को देखकर सन्नाटे में आ जाता है, कोई रुपये पैसे समेटने लगता है, कोई कौड़ियों को छिपा लेता है, उसी प्रकार साधु के आकस्मिक आगमन, उनके तेजस्वी स्वरूप और अलौकिक उपदेशों ने लोगों को एक अव्यक्त अनिष्ट भय से शंकित कर दिया। उपद्रवी दुर्जनों ने चुपके से घर की राह ली, और जो लोग महफिल में बैठे अधीर हो रहे थे और मन में पछता रहे थे कि व्यर्थ यहां आए, वह ध्यानपूर्वक गाना सुनने लगे। कुछ सरल हृदय मनुष्य महात्मा के पीछे दौड़े, पर उनका कहीं पता न मिला। पंडित मदन सिंह अपनी छोलदारी में बैठे हुए गहने कपड़े सहेज रहे थे कि मुंशी बैजनाथ दौड़े हुए आए और बोले, भैया, अनर्थ हो गया। आपने यहां नाहक ब्याह किया। मदन सिंह ने चकित होकर पूछा, क्यों, क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ है? हाँ, अभी इसी गांव का एक आदमी मुझसे मिला था। उसने इन लोगों की ऐसी कली खोली कि मेरे होश उड़ गए। क्या ये लोग नीच कुल के हैं? नीच कुल के तो नहीं है, लेकिन मामला कुछ गड़बड़ है। कन्या का पिता हाल में जेल खाने से छूटकर आया है और कन्या की एक बहन वेश्या हो गई है। दालमंडी में जो सुमनबाई है, वह इसी कन्या की सगी बहन है। मदन सिंह को मालूम हुआ कि वह किसी पेड़ पर से फिसल पड़े। आंखें फाड़कर बोले, वह आदमी इन लोगों का कोई बैरी तो नहीं? विघ्न डालने के लिए लोग बहुत झूठ मूठ कलंक लगा दिया करते हैं। पद्मसिंह, हाँ, ऐसी ही बात मालूम होती है। बैजनाथ, जी नहीं, वह तो कहता था मैं उन लोगों के मुंह पर कह दूं। मदन सिंह, तो क्या लड़की उमानाथ की नहीं है? बैजनाथ, जी नहीं, उनकी भांजी है। वह जो एक बार थानेदार पर मुकदमा चला था, वही थानेदार उमानाथ के बहनोई है। कई महीनों से छूट कर आए हैं। मदन सिंह ने माथा पकड़कर कहा, ईश्वर, तुमने कहा लाकर फंसाया? पद्म सिंह, उमानाथ को बुलाना चाहिए। इतने में पंडित उमानाथ स्वयं एक नाई के साथ आते हुए दिखाई दिए। वधू के लिए गहने कपड़े की जरूरत थी। ज्यों ही वह छोलदारी के द्वार पर आकर खड़े हुए कि मदन सिंह जोर से झपटे और उनके दोनों हाथ पकड़कर झकझोरते हुए बोले, क्योंकि तिलकधारी महाराज, तुम्हें संसार में और कोई मिलता था कि तुमने अपने मुख की कालिक मेरे मुंह लगाई? बिल्ली के पंजे में फंसे हुए चूहे की तरह दीन भाव से उमानाथ ने उत्तर दिया, महाराज, मुझसे कौन सा अपराध हुआ है? मदन सिंह, तुमने वह कर्म किया है कि अगर तुम्हारा गला काट लूं तो भी पाप न लगे। जिस कन्या की बहन पतिता हो जाए, उसके लिए तुम्हें मेरा ही घर ताकना था। उमानाथ ने दबी हुई आवाज से कहा, महाराज, शत्रु मित्र सब किसी के होते हैं। अगर किसी ने कुछ कलंक की बात कही हो तो आपको उस पर विश्वास न करना चाहिए। उस आदमी को बुलाए, जो कुछ कहना हो मेरे मुंह पर कहे। हां, ऐसा होना बहुत संभव है। उस आदमी को बुलाना चाहिए। मदन सिंह ने भाई की ओर कड़ी निगाह से देखकर कहा, तुम क्यों बोलते हो जी? संभव है तुम्हारे शत्रु ही ने कहा हो, लेकिन बात सच्ची है या नहीं? कौन बात? यही कि सुमन कन्या की सगी बहन है। उमानाथ का चेहरा पीला पड़ गया, लज्जा से सिर झुक गया, नेत्र ज्योतिहीन हो गए। बोले, महाराज, और उनके मुख से कुछ निकला। मदन सिंह ने गर्ज कर कहा, स्पष्ट क्यों नहीं बोलते? यह बात सच है या झूठ? उमानाथ ने फिर उत्तर देना चाहा, किंतु महाराज के सिवा और कुछ न कह सके। मदन सिंह को अब कोई संदेह न रहा। क्रोध की अग्नि प्रचंड हो गई, आंखों से ज्वाला निकलने लगी, शरीर कांपने लगा। उमानाथ की ओर आग्नेय दृष्टि से ताककर बोले, अब अपना कल्याण चाहते हो तो मेरे सामने से हट जाओ। धूर्त, दगाबाज, पाखंडी कहीं का, तिलक लगाकर पंडित बना फिरता है, चांडाल। अब तेरे द्वार पर पानी न पीऊंगा। अपनी लड़की को जंतर बनाकर गले में पहन। यह कहकर मदन सिंह उठे और उसे छोलदारी में चले गए, जहां सदन पड़ा सो रहा था, और जोर से चिल्लाकर कहारों को पुकारा। उनके जाने पर उमानाथ पद्म सिंह से बोले, महाराज, किसी प्रकार पंडित जी को मनाए, मुझे कहीं मुंह दिखाने को जगह न रहेगी। सुमन का हाल तो आपने सुना ही होगा। उस अभागिन ने मेरे मुंह में कालिख लगा दी। ईश्वर की यही इच्छा थी, पर अब गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ने से क्या लाभ होगा? आप ही न्याय कीजिए। मैं इस बात को छिपाने के सिवा और क्या करता? इस कन्या का विवाह तो करना ही था। वह बात छिपाए बिना कैसे बनता? आपसे सत्य कहता हूं कि मुझे यह समाचार संबंध ठीक हो जाने के बाद मिला। पद्म सिंह ने चिंतित स्वर से कहा,
भाई साहब के कान में बात न पड़ी होती तो यह सब कुछ न होता। देखिए, मैं उनके पास जाता हूं, पर उनका राजी होना कठिन मालूम होता है। मदन सिंह कहारों से चिल्लाकर कह रहे थे कि जल्द यहां से चलने की तैयारी करो। सदन भी अपने कपड़े समेट रहा था। उसके पिता ने सब हाल उससे कह दिया था। इतने में पद्म सिन्हा ने आकर आग्रहपूर्वक कहा, भैया इतनी जल्दी न कीजिए, जरा सोच समझकर काम कीजिए। धोखा तो हो ही गया, पर यो लौट चलने में तो और भी जग हंसाई है। सदन ने चाचा की ओर अवहेलना की दृष्टि से देखा और मदन सिंह ने आश्चर्य से, पद्म सिन्हा दो चार आदमियों से पूछ देखिए, क्या राय है? मदन सिंह, क्या कहो, क्या जानबूझकर जीती मक्खी निगल जाऊं? पद्म सिंह, इसमें कम से कम जगहंसाई तो न होगी। मदन सिंह, तुम अभी लड़के हो, ये बातें न जानो। जाओ, लौटने का सामान तैयार करो। इस वक्त जग हंसाई अच्छी है, कुल में सदा के लिए कलंक तो न लगेगा। लेकिन यह तो विचार कीजिए कि कन्या की क्या गति होगी। उसने क्या अपराध किया है? मदन सिंह ने झिड़कर कहा, तुम हो निरे मूर्ख। चलकर डेरे लदाओ। कल को कोई बात पड़ जाएगी तो तुम ही गालियां दोगे कि रुपए पर फिसल पड़े। संसार के व्यवहार में वकालत से काम नहीं चलता। पद्म सिंह ने कातर नेत्रों से देखते हुए कहा, मुझे आपकी आज्ञा से इंकार नहीं है, लेकिन शोक है कि इस कन्या का जीवन नष्ट हो जाएगा। मदन सिंह, तुम खामख्वाह क्रोध दिलाते हो। लड़की का मैंने ठेका लिया है। जो कुछ उसके भाग्य में बदा होगा वह होगा। मुझे इससे क्या प्रयोजन? पद्म सिन्हा ने नैराश्यपूर्ण भाव से कहा, सुमन का आना जाना बिल्कुल बंद है। इन लोगों ने उसे त्याग दिया है। मदन सिंह, मैंने तुम्हें कह दिया कि मुझे गुस्सा न दिलाओ। तुम्हें ऐसी बात मुझसे कहते हुए लज्जा नहीं आती? बड़े सुधारक की दुम बने हो। एक हरजाई की बहन से अपने बेटे का ब्याह कर लो। छी छी, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। पद्म सिन्हा ने लज्जित होकर सिर झुका लिया। उनका मन कह रहा था कि भैया इस समय जो कुछ कह रहे हैं वही ऐसी अवस्था में मैं भी करता, लेकिन भयंकर परिणाम का विचार करके उन्होंने एक बार फिर बोलने का साहस किया। जैसे कोई परीक्षार्थी गजट में अपना नाम न पाकर निराश होते हुए भी शोध पत्र की ओर लपकता है, उसी प्रकार अपने को धोखा देकर पद्म सिन्हा भाई साहब से दबकते हुए बोला, सुमनबाई भी अब विधवाश्रम में चली गई है। पद्म सिंह सिर नीचा किए बातें कर रहे थे। भाई से आंखें मिलाने का हौसला न होता था। यह वाक्य मुंह से निकला ही था कि अकस्मात मदन सिंह ने एक जोर से धक्का दिया कि वह लड़खड़ाकर गिर पड़े। चौंककर सिर उठाया, मदन सिंह खड़े क्रोध से कांप रहे थे। तिरस्कार के वे कठोर शब्द जो उनके मुंह से निकलने वाले थे, पद्म सिंह को भूमि पर गिरते देखकर पश्चाताप से दब गए थे। मदन सिंह की इस समय वही दशा थी जब क्रोध में मनुष्य अपना ही मांस काटने लगता है। ये आज जीवन में पहला अवसर था कि पद्म सिन्हा ने भाई के हाथों धक्का खाया। सारी बाल्यावस्था बीत गई, बड़े बड़े उपद्रव किए, पर भाई ने कभी हाथ न उठाया। वह बच्चों के सदृश रोने लगे, सिसकते थे, हिचकियां लेते थे, पर हृदय में लेशमात्र भी क्रोध न था। केवल यह दुख था कि जिसने सर्वदा प्यार किया, कभी कड़ी बात नहीं कही, उसे आज मेरे दुराग्रह से ऐसा दुख पहुंचा। ये हृदय में जलती हुई अग्नि की ज्वाला है। ये लज्जा, अपमान और आत्मग्लानि का प्रत्यक्ष स्वरूप है। यह हृदय में उमड़े हुए शोक सागर का उद्वेग है। सदन ने लपक कर पद्म सिन्हा को उठाया और अपने पिता की ओर क्रोध से देखकर कहा, आप तो जैसे बावले हो गए हैं। इतने में कई आदमी आ गए और पूछने लगे, महाराज क्या बात हुई है? बारात को लौटाने का हुक्म क्यों देते हैं? ऐसे कुछ करो कि दोनों ओर की मर्यादा बनी रहे। अब उनकी और आपकी इज्जत एक है। लेन देन में कुछ कोर कसर हो, तुम ही दब जाओ। नारायण ने तुम्हें क्या नहीं दिया है? इनके धन से थोड़े ही धनी हो जाओगे। मदन सिंह ने कुछ उत्तर नहीं दिया। महफिल में खलबली पड़ गई। एक दूसरे से पूछता था, यह क्या बात है? छोलदारी के द्वार पर आदमियों की भीड़ बढ़ती ही जाती थी। महफिल में कन्या की ओर भी कितने ही आदमी थे। वह उमानाथ से पूछने लगे, भैया ये लोग क्यों बारात लौटाने पर उतारू हो रहे हैं? जब उमानाथ ने कोई संतोषजनक उत्तर न दिया तो वे सबके सब आकर मदन सिंह से विनती करने लगे, महाराज हमसे ऐसा क्या अपराध हुआ है? और जो दंड चाहे दीजिए, पर बारात न लौटाए, नहीं तो गांव बदनाम हो जाएगा। मदन सिंह ने उनसे केवल इतना कहा, इसका कारण उमानाथ से पूछो, वही बतलाएंगे। पंडित कृष्णचंद ने जब से सदन को देखा था, आनंद से फूले नन समाते थे। विवाह का मुहूर्त निकट था। वह वर आने की राह देख रहे थे कि इतने में कई आदमियों ने आकर उन्हें खबर दी। उन्होंने पूछा, क्यों लौट जाते हैं? क्या उमानाथ से कोई झगड़ा हो गया है? लोगों ने कहा, हमें यह नहीं मालूम। उमानाथ तो वही खड़े मना रहे हैं।
कृष्णचंद्र झल्लाए हुए बारात की ओर चले। बारात का लौटना क्या लड़कों का खेल है? ये कोई गुड्डे गुड्डी का ब्याह है क्या? अगर विवाह नहीं करना था तो यहां बारात क्यों लाए? देखता हूं कौन बारात को फेर ले जाता है, खून की नदी बहा दूंगा। कृष्णचंद्र अपने साथियों से ऐसी ही बातें करते कदम बढ़ाते हुए जनवासे में पहुंचे और ललकार कर बोले, कहां है पंडित मदन सिंह? महाराज जरा बाहर आइए। मदन सिंह ये ललकार सुनकर बाहर निकल आए और दृढ़ता के साथ बोले, कहिए क्या कहना है? कृष्णचंद्र आप बारात क्यों लौटाए लिए जाते हैं? मदन सिंह अपना मन, हमें विवाह नहीं करना है। कृष्णचंद्र आपको विवाह करना होगा, यहां आकर आप ऐसे नहीं लौट सकते। मदन सिंह आपको जो करना हो कीजिए, हम विवाह नहीं करेंगे। कोई कारण? मदन सिंह कारण क्या आप नहीं जानते? जानता तो आपसे क्यों पूछता? मदन सिंह तो पंडित उमानाथ से पूछिए। कृष्णचंद्र मैं आपसे पूछता हूं। मदन सिंह बात दबी रहने दीजिए, मैं आपको लज्जित नहीं करना चाहता। कृष्णचंद्र अच्छा समझा, मैं जेल खाने हो आया हूं, यह उसका दंड है। धन्य है आपका न्याय। मदन सिंह इस बात पर बारात नहीं लौट सकती थी। कृष्णचंद्र तो उमानाथ से विवाह का कर देने में कुछ कसर हुई होगी। मदन सिंह हम इतने नीच नहीं हैं। फिर ऐसी कौन सी बात है? हम कहते हैं हमसे न पूछिए। कृष्णचंद्र आपको बतलाना पड़ेगा। दरवाजे पर बारात लाकर उसे लौटा ले जाना क्या आपने लड़कों का खेल समझा है? यहां खून की नदी बह जाएगी, आप इस भरोसे में न रहिएगा। मदनस की हमको चिंता नहीं है, हम यहां मर जाएंगे लेकिन आपकी लड़की से विवाह न करेंगे। आपके यहां अपनी मर्यादा खोने नहीं आए हैं। कृष्णचंद्र तो क्या हम आपसे नीच है? मदन सिंह हाँ आप हमसे नीच है। जिसकन इसको कोई प्रमाण? मदन सिंह हाँ तो उसके बताने में आपको क्यों संकोच होता है? मदन अच्छा तो सुनिए, मुझे दोष न दीजिएगा। आपकी लड़की सुमन जो इस कन्या की सगी बहन है, पतिता हो गई है। आपका जी चाहे तो उसे दाल मंडी में देख आए। कृष्णचंद्र ने अविश्वास की चेष्टा करके कहा, यह बिल्कुल झूठ है। पर क्षण मात्र में उन्हें याद आ गया कि जब उन्होंने उमानाथ से सुमन का पता पूछा था तो उन्होंने टाल दिया था। कितने ही ऐसे कटाक्षों का अर्थ समझ में आ गया जो जाह्नवी बात बात में उन पर करती रहती थी। विश्वास हो गया और उनका सिर लज्जा से झुक गया। वह अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। दोनों तरफ के सैकड़ों आदमी वहां खड़े थे, लेकिन सबके सब सन्नाटे में आ गए। इस विषय में किसी का मुंह खोलने का साहस नहीं हुआ। आधी रातें होते रहे, खेमे सब उखड़ गए। उस बगीचे में अंधकार छा गया। गीदड़ों की सभा होने लगी और उल्लू बोलने लगे। विठल दास ने सुमन को विनय गुप्त रीति से रखा था। प्रबंधकारिणी सभा के किसी सदस्य को इत्तिलान दी थी। आश्रम की विधवाओं से उसे विधवा बताया था, लेकिन अबुल वफा जैसे टोहियों से यह बात बहुत दिनों तक गुप्त न रही। उन्होंने हिरिया को ढूंढ निकाला और उससे सुमन का पता पूछ लिया। तब अपने अन्य सिख मित्रों को भी इसकी सूचना दे दी। इसका परिणाम यह हुआ कि उन सज्जनों की आश्रम पर विशेष रीति से कृपा दृष्टि होने लगी। कभी सेठ चिमन लाल आते, कभी सेठ बलभद्रदास, कभी पंडित दीनानाथ विराजमान हो जाते। इन महानुभावों को अब आश्रम की सफाई और सजावट, उसकी आर्थिक दशा, उसके प्रबंध आदि विषयों से अद्भुत सहानुभूति हो गई थी। रात दिन आश्रम की शुभकामना में मगन रहते थे। विठलदास बड़े संकट में पड़े हुए थे। कभी विचार करते कि इस पद से इस्तीफा दे दूं। क्या मैंने ही इस आश्रम का जिम्मा लिया है? कमेटी में और कितने ही मनुष्य हैं जो इस काम को संभाल सकते हैं। वह जैसा उचित समझेंगे इसका प्रबंध करेंगे। मुझे अपनी आंखों से तो यह अत्याचार न देखना पड़ेगा। कभी सोचते क्यों न एक दिन इन दुराचारियों को फटकारूं, फिर जो कुछ होगा देखा जाएगा। लेकिन जब शांत चित्त होकर देखते तो उन्हें सब्र से काम लेने के सिवा और कोई उपाय न सूझता। हाँ, उन लोगों से बड़ी रुखाई से बातचीत करते, उनके प्रस्तावों की उपेक्षा किया करते और अपने भावों से यह प्रकट करना चाहते थे कि मुझे तुम लोगों का यहां आना असह्य है। किंतु गर्ज के बावले मनुष्य देखकर भी अनदेखी कर जाते हैं। दोनों सेठ विनय और शील की साक्षात मूर्ति बन जाते। तिवारी जी ऐसे सरल बन जाते मानो उन्हें क्रोध आ ही नहीं सकता। इस कूटनीति के आगे विठलदास की अक्ल कुछ काम न करती। एक दिन प्रातःकाल विठलदास इन्हीं चिंताओं में बैठे हुए थे कि एक फिटन आश्रम के द्वार पर आकर रुकी। उसमें से कौन लोग उतरे? अबुल वफा और अब्दुल लतीफ। विठलदास मन में तिलमिलाकर रह गए। अभी सेठों ही का रोना था कि एक और बला पड़ी। जी में तो आया कि दोनों को दुत्कार दूं, पर धैर्य से काम लिया। अबुल वफा ने कहा, आदाब अर्ज है बंदा नवाज, आज कुछ तबीयत परेशान है क्या? वल्लाह आपका इशार देखकर रूह को सुरूर हो जाता है।
खुशनसीब है कौम जिसमें आप जैसे खादिम मौजूद हैं। एक हमारी खुदगर्ज खुशनुमा कौम है जिसे इन बातों का एहसास ही नहीं। जो लोग बड़े नेक नाम है वह भी गर्द से पाक नहीं। क्यों मुंशी अब्दुल लतीफ़ साहब? अब्दुल लतीफ़ जनाब, हमारी कौम की कुछ न कहिए। खुद गर्ज, खुद फरोश, खुद मतलब कज़फ हम, कज़रौ, कज़रबी जो कुछ कहिए थोड़ा है। बरों बरों को देखिए, रंगे हुए सियार है, रिया का जामा पहने हुए। आपको जात मसदरे बरकत है। ऐसा मालूम होता है कि खुदा ताला ने मलाइक में से इंतखाब करके आपको इस खुशनसीब कौम पर नाजिल किया है। अब उल्फा आपकी पाकनफसी दिलों में खामख्वाह असर डालती है। क्यों आपके यहाँ सोजनकारी और बेलबूटे के काम तो होते ही होंगे। मेरे एक दोस्त ने सोजनकारी की कई दर्जन चादरों की फरमाइश लिख भेजी है। हालांकि शहर में कई जगह यह काम होता है, लेकिन मैंने यह ख्याल किया कि आश्रम को प्राइवेट काम करने वालों पर तरजीह होनी चाहिए। आपके यहाँ नमूने मौजूद हों तो दिखाने की तकलीफ कीजिए। विठल दास, मेरे यहाँ ये सब काम नहीं होते। अबुलफा, मगर होने की जरूरत है। आप दरियाफ्त कीजिए, कुछ मस्तूरात जरूर ये काम जानती होंगी। हमें ऐसी कोई उजलत नहीं है। फिर हाजिर होंगे। 1, 2, 4, 10 बार आने में हमको इनकार नहीं है। आप अपना सब कुछ निसार कर रहे हैं तो क्या मुझसे इतना भी न होगा? मैं इन मामलों में कौमी तफरीक मुनासिब नहीं समझता। विठलदास, मैं इस मेहरबानी के लिए आप काम शकूर हूं, लेकिन कमेटी ने फैसला कर दिया है कि यहाँ इस किस्म का कोई कामन कराया जाए। इस वजह से मजबूर हूं। यह हकर विठलदास उठ खड़े हुए। अब दोनों सज्जनों को लौट जाने के सिवा और कोई उपाय न सूझा। मन में विठलदास को गालियां देते हुए फिटने में सवार हो गए, लेकिन अभी फिटने की आवाज कान में आ रही थी कि सेठ चिमन लाल की मोटर कार आप पहुंची। सेठ जी शान से उतरे, हाथ मिलाया और आप बोले, क्यों बाबू साहब, नाटक के विषय में आपने क्या राय की? शकुंतला नाटक भरथरी का सबसे उत्तम ग्रंथ है। इसे अंग्रेज बहुत पसंद करते हैं। जरूर खेलिए। कुछ पार्ट याद कराए हो तो मैं भी सुनूं। कभी कभी कठिनता में हमको ऐसी चालें सूझ जाती हैं जो सोचने से ध्यान में नहीं आती। विठलदास ने सोचा था कि इन सेठ जी से कैसे पिन छुड़ाऊं, लेकिन कोई उपाय न सूझा। इस समय अकस्मात उन्हें एक बात सूझ गई। बोले, जी नहीं, इस नाटक के खेलने की सलाह नहीं हुई। मैंने इस मुआमिले में बड़े साहब से राय ली थी, उन्होंने मना कर दिया। समझ में नहीं आता ये लोग पॉलिटिक्स का क्या अर्थ लगाते हैं। आज बातों ही बातों में मैंने बड़े साहब से आश्रम के लिए कुछ वार्षिक सहायता की प्रार्थना की, तो क्या बोले कि मैं पॉलिटिकल कार्यों में सहायता नहीं दे सकता। मैं उनकी बात सुनकर चकित हो गया। पूछा, आप आश्रम को किस विचार से पॉलिटिकल संस्था समझते हैं? इसका केवल यह उत्तर दिया कि मैं इसका उत्तर नहीं देना चाहता। चिमनलाल के मुख पर हवायां उड़ने लगी। बोले, तो साहब ने आश्रम को भी पॉलिटिकल समझ लिया है? विठलदास, जी हां, साफ कह दिया। तो क्यों महाशय, जब उनका यह विचार है तो यहां आने जाने वालों की देखभाल भी अवश्य होती होगी। जी हां, और क्या? लेकिन इससे क्या होता है? जिन्हें जाति से प्रेम है वे इन बातों से कब डरते हैं? चिमन लाल, जी नहीं, मैं उन जाति प्रेमियों में से नहीं। अगर मुझे मालूम हो जाए कि ये लोग रामलीला को पॉलिटिकल समझते हैं तो उसे भी बंद कर दूं। पॉलिटिकल नाम से मेरा रोआन थरथराने लगता है। आप मेरे घर में देख आए, भगवत गीता की कापी भी नहीं है। मैं अपने आदमियों को कड़ी ताकीद कर दी है कि बाजार से चीजें पत्ते में लाया करे। मैं रद्दी समाचार पत्रों की पुड़िया तक घर में नहीं आने देता। महाराणा प्रताप की एक पुरानी तस्वीर कमरे में थी, उसे मैंने उतारकर संदूक में बंद कर दिया है। अब मुझे आशा दीजिए। यह कहकर वह तोंद संभालते हुए मोटर की ओर लपके। विठलदास मन में खूब हंसे। अच्छी चाल सूझी, लेकिन इसका बिल्कुल विचार न किया था कि झूठ इतना बोलना पड़ा और इससे आत्मा का कितना हरास हुआ। यह सेवा धर्म का पुतला निज के व्यवहार में झूठ और चालबाजी से कोसों दूर भागता था, लेकिन जातीय कार्यों में अवसर पड़ने पर उनकी सहायता लेने में संकोच न करता था। चिमनलाल के जाने के बाद विठलदास ने चंदे का रजिस्टर उठाया और चंदा वसूल करने को उठे, लेकिन कमरे से बाहर भी न निकले थे कि सेठ बल्लभदास को पैरगाड़ी पर आते देखा। क्रोध से शरीर जल उठा, रजिस्टर पटक दिया और लड़ने पर उतारू हो गए। बल्लभद्रदास ने आगे बढ़कर कहा, कहिए महाशय, कल मैंने जो पौधे भेजे थे वह आपने लगवा दिए या नहीं? जरा मैं देखना चाहता हूं। कहिए तो अपना माली भेज दूं। विठलदास ने उदासीन भाव से कहा, जी नहीं, आपको माली भेजने की आवश्यकता नहीं और न वह पौधे यहां लग सकते हैं। बल्लभदास, क्यों लग नहीं सकते? मेरा माली आकर सब ठीक कर देगा। आज ही लगवा दीजिए, नहीं तो वे सब सूख जाएंगे। विठलदास,
सूख जाएं चाहे रहें पर वह यहां नहीं लग सकते। बलभद्रदास, नहीं लगाने थे तो पहले ही कह दिया होता। मैंने सहारनपुर से मंगवाए थे विठलदास, बरामदे में पड़े हैं, उठवा कर ले जाए। सेठ बलभद्रदास अभिमानी स्वभाव के मनुष्य थे। यो वे शील और विनय के पुतले थे, लेकिन जरा किसी ने अकड़कर बात की, जरा भी निगाह बदली कि वे आग हो जाते थे। अत्यंत निर्भीक राजनीति कुशल पुरुष थे। इन गुणों के कारण जनता उन पर जान देती थी। उसे उन पर पूरा विश्वास था। उसे निश्चय था कि न्याय और सत्य के विषय में ये कभी कदम पीछे न उठाएंगे, अपने स्वार्थ और सम्मान के लिए जनता का अहित न सोचेंगे। डॉक्टर श्यामाचरण पर जनता का यह विश्वास न था। जनता की दृष्टि में विद्या, बुद्धि और प्रतिभा का उतना मूल्य नहीं होता जितना चरित्र बल का। विठलदास की ये रूखी बातें सुनकर सेठ बलभद्रदास के तेवरों पर बल पड़ गए। तनकर बोले, आज आप इतने अनमने से क्यों हो रहे हैं? मुझे मीठी बातें करने का ढंग नहीं आता। मीठी बातें न कीजिए, लेकिन लाठी न मारिए। मैं आपसे शिष्टाचार का पाठ नहीं पढ़ना चाहता। आप जानते हैं मैं भी प्रबंधकारिणी सभा का मेंबर हूं। जी हां, जानता हूं। चाहता तो प्रधान होता, जानता हूं। मेरी सहायता किसी से कम नहीं है। इन पुरानी बातों को याद दिलाने की क्या जरूरत? चाहूं तो आश्रम को मिटा दूं, असंभव। सभा के सब मेंबर मेरे इशारे पर नाच सकते हैं, संभव है। एक दिन में इसका कहीं पता न चले, असंभव। आप किस घमंड में भूले हुए हैं? ईश्वर के भरोसे पर। सेठ जी आश्रम की ओर कुपित नेत्रों से ताकते हुए पैर गाड़ी पर सवार हो गए, लेकिन विठलदास पर उनकी धमकियों का कुछ असर न हुआ। उन्हें निश्चय था कि ये सभा मेंबरों से आश्रम के विषय में कुछ न कहेंगे। उनका अभिमान उन्हें इतना नीचे न गिरने देगा। संभव है वह इस छेंप को मिटाने के लिए मेंबरों से आश्रम की प्रशंसा करे, लेकिन यह आग कभी न भी भड़केगी, अवश्य। इसमें संदेह नहीं था। अभिमान अपने अपमान को नहीं भूलता। इसकी शंका होने पर भी विठलदास को वह क्षोभ नहीं था जो किसी झगड़े के बाद मेघ के समान हृदयाकाश पर छा जाया करता है। इसके प्रतिकूल उन्हें अपने कर्तव्य को पूरा करने का संतोष था, और वह पछता रहे थे कि मैंने इसमें इतना विलंब क्यों किया। इस संतोष से वह ऐसी मौज में आए कि ऊंचे स्वर से गाने लगे, प्रभु जी मोही काहे की लाज, जन्म जन्म यों ही भरमायो अभिमानी बेकाज। प्रभु जी मोही काहे की लाज। इतने में उन्हें पद्मसिंह आते दिखाई दिए। उनके मुख से चिंता और नैराश्य झलक रहा था, मानो भी रोकर आंसू पोंछे हैं। विठलदास आगे बढ़कर उनसे मिले और पूछा, बीमार थे क्या? बिल्कुल पहचाने नहीं जाते। पद्मसिंह, जी नहीं, बीमार तो नहीं हूं, हां परेशान बहुत रहा। विठलदास, विवाह कुशलतापूर्वक हो गया? पद्मसिंह ने छत की ओर ताकते हुए कहा, विवाह का कुछ समाचार न पूछिए। विवाह क्या हुआ? एक अबला कन्या का जीवन नष्ट कराए वही सी सुमनबाई की बहन निकली। भैया को ज्यों ही मालूम हुआ वे द्वार से बारात लौट लाए। विठलदास ने लंबी सांस लेकर कहा, यह तो बड़ा अन्याय हुआ। आपने अपने भाई साहब को समझाया नहीं? पद्मसिंह, अपने से जो कुछ बन पड़ा सब करके हार गया। विठलदास, देखिए अब बेचारी लड़की की क्या गति होती है। सुमन सुनेगी तो रोएगी। सुमन के आने से विधवाओं में हलचल तो नहीं मची? वे उससे घृणा तो अवश्य ही करती होंगी। विठलदास, बात खुल जाए तो आश्रम खाली नजर आए। पद्मसिंह, और सुमन कैसी रहती है? विठलदास, ऐसी अच्छी तरह मानो वह सदा आश्रम में ही रही है। मालूम होता है वह अपने सद्व्यवहार से अपनी कालिमा को धोना चाहती है। सब काम करने को तैयार मैं और प्रसन्न चित्त से। अन्य स्त्रियां सोती ही रहती हैं और वह उनके कमरे में झाड़ू दे जाती है। कई विधवाओं को सीना सिखाती है, कई उससे गाना सीखती है। सब प्रत्येक बात में उसी की राय लेती है। इस चारदीवारी के भीतर अब उसी का राज्य है। मुझे ऐसी आशा कदापि थी। यहां उसने कुछ पढ़ना भी शुरू कर दिया है, और भाई मन का हाल तो ईश्वर जाने, देखने में तो अब उसकी बिल्कुल कायापलट सी हो गई है। पद्मसिंह, नहीं साहब, वह स्वभाव की बुरी स्त्री नहीं है। मेरे यहां महीनों आती रही थी। मेरे घर में उसकी बड़ी प्रशंसा किया करती थी। ये कहते कहते झेंप गए। कुछ ऐसे कुसंस्कार ही हो गए जिन्होंने ये अभिनय कराए। सच पूछिए तो हमारे पापों का दंड उसे भोगना पड़ा। हाँ, कुछ उधर का समाचार भी मिला सेठ बलभद्रदास ने, और कोई चाल चली? विठलदास, हाँ साहब, वे चुप बैठने वाले आदमी नहीं हैं। आजकल खूब दौड़ धूप हो रही है। 2-3 दिन हुए हिंदू मेंबरों की एक सभा भी हुई थी। मैं तो जा न सका, पर विजय उन्हीं लोगों की रही। अब प्रधान को 2 वोट मिलाकर उनके पास 6 वोट है और हमारे पास कुल 4। हाँ, मुसलमानों के वोट मिलाकर बराबर हो जाएंगे। पद्मसिंह,
तो हमको कम से कम एक वोट और मिलना चाहिए। है इसकी कोई आशा? विठल दास, मुझे तो कोई आशा नहीं मालूम होती। पद्मसिंह अवकाश हो तो चलिए जरा डॉक्टर साहब और लाला भक्तराम के पास चलें। अगर ये प्रस्तुति आपको प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और साहित्य सागर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।